इमेजिन करो, अगर आपको अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए सरकार के पास जाना पड़ेगा और सरकार से अपना एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी अपनी आइडेंटिटी प्रूव हो पाएगी। दूसरी बात, आप जो अपने आप को खुद को मानते हो ना, वो एक्चुअल में सरकार की नजर में जो कानून बनाया गया है उसके अंदर ऐसी कोई कैटेगरी, ऐसी कोई आइडेंटिटी मेंशन ही ना करी गई हो, तो कैसा फील होगा। ऐसा ही मामला अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आया है और चैलेंज होने के लिए आया है, और एक बहुत बड़ा यहां पे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चैलेंज करा गया है। और जो सरकार के द्वारा ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट एक्ट 2026 एक कानून जो है पास करा गया है, और इस कानून को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर चैलेंज करा गया है। 30 मार्च 2026 का यह कानून बनके तैयार हो गया है। तो अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल नंबर 32 डायरेक्ट पिटीशन फाइल करी गई है और इस कानून को चैलेंज करा गया है। मामला यह है कि अब सरकार ने इस कानून बनाने के बाद में यह डिक्लेयर कर दिया गया है कि जितने भी ट्रांसजेंडर वाले लोग हैं, वो अपने आप को जो ट्रांसजेंडर मानते हैं, ऐसी कोई आइडेंटिटी, ऐसी कोई कैटेगरी को डिक्लेयर करने से पहले आपको सरकार से पहले एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। अब पहले हम थोड़ा सा एक बैकग्राउंड की बात करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 के अंदर अपना एक जजमेंट पास करा था, जिसको बोलते हैं नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी जो भी मानना चाहता है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, कोई भी कैटेगरी अपने आप को ऐसा के अंदर रखना चाहता है, तो वो इसकी खुद की पर्सनल चॉइस है। उसको कोई भी तरह का सर्टिफिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार से डिक्लेयर कराने की जरूरत नहीं है, ये उसकी अपनी मन की इच्छा है, पहली बात। और ऐसा अधिकार फंडामेंटल राइट के तौर पे आर्टिकल 21 के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर करा था। और ये बोल दिया गया था कि अब पूरे देश भर के अंदर 3 कैटेगरियां होना चाहिए, एक मेल, एक फीमेल और एक ट्रांसजेंडर की कैटेगरी अपनी होनी चाहिए, और ये मान्यता मिलनी चाहिए एज अ फंडामेंटल राइट के तौर पे। तो अब एक सवाल यहां से उठता है कि जो अधिकार फंडामेंटल राइट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया है, आर्टिकल 21 के अंदर दे दिया गया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, तो क्या पार्लियामेंट जो है एक सिंपल कानून बनाकर फंडामेंटल राइट को छीन सकती है? और जो अधिकार ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो वो वापसी लिए जा सकते हैं सिर्फ एक कानून पास करने के बाद में? पहला एक ये सवाल पैदा होता है ये कानून लागू हो जाने के बाद। दूसरी ये बात आ जाती है कि सरकार जो है आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए कोई सर्टिफिकेशन लागू कर सकती है? ये एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है। अब ये कानून की अगर मैं थोड़ी सी क्रक्स के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहली बात यहां पे सरकार ने डिक्लेयर करी है कि जो लोग अपने आप को ट्रांसजेंडर मानते हैं, तो आपको पहले सरकार के पास आना पड़ेगा और अपने आप को डिक्लेयर करवाना पड़ेगा, और सरकार का एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर का पालन करते हुए तब जो है सरकार जो है आपको सर्टिफिकेशन देगी, सर्टिफिकेट देगी कि हां, सरकार की नजर में, कानून की नजर में आप एक ट्रांसजेंडर डिक्लेयर हो चुके हो। इसके बाद जो प्रोसीजर का पालन करा जाएगा, वो प्रोसीजर क्या है? पहले तो आप इस ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में फॉल करते हो या नहीं करते हो, सरकार पहले ये चेक करेगी। मेडिकली एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाएगा, फिर वो आपकी जांच होगी। उसके बाद मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा। अगर मेडिकल बोर्ड आपको अप्रूवल दे देता है कि हां, ये फला फला व्यक्ति ट्रांसजेंडर के कैटेगरी के अंदर फिट होता है, तब जाके मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद आपको अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। सरकार की बनाई हुई अथॉरिटी, इस कानून के अंदर अथॉरिटी का भी जिक्र करा हुआ है, ठीक है? तो सरकार के पास, आपको अथॉरिटी के पास जाकर वो आपको फिर सर्टिफिकेट अपना घोषित करेंगे और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ये एक प्रोसीजर बनाया गया है। अब तीसरी बात यहां पे ये आती है कि सरकार जो है आपका ट्रांसजेंडर कैटेगरी वाले लोगों का एक डाटाबेस तैयार करेगी। अब उस डाटाबेस के अंदर कौन लोग आएंगे, कौन से वाले ट्रांसजेंडर आएंगे? जिन ट्रांसजेंडर ने अपनी जो है सर्जरी करा रखी है, तो सर्जरी कराने वाले ट्रांसजेंडर की एक पूरी की पूरी डाटाबेस तैयार करा जाएगा। अब इससे एक बात निकल के आती है, एक सवाल निकल के आता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2017 के अंदर केएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट, जो आधार कार्ड का बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट डिक्लेयर करा था। तो यहां से यह बात निकल के आती है कि भाई मैंने सर्जरी कराई है या नहीं कराई है, तो इसका डाटाबेस सरकार अपने पास रख रही है, तो क्या ये मेरा राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है या नहीं है? राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या नहीं है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अभी अपना चेक करना पड़ेगा जब ये रेट पिटीशन की सुनवाई करी जा रही होगी। तो इससे ये बात भी निकल के आती है। अब फंडामेंटल राइट्स के जो वायलेशन हुए हैं उसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं। पहला फंडामेंटल राइट का वायलेशन आर्टिकल नंबर 14, सरकार जो है कोई भी ऐसा कानून इक्वालिटी के वायलेशन में नहीं बना सकती है, जो कि यह कानून बनाया गया है। दूसरा आर्टिकल नंबर 15, सरकार जो है कोई भी तरह का भारत के नागरिकों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है किसी भी आधार पे, जिसमें रिलीजन आ जाता है, रेस आ जाता है,
कलर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे आ जाता है, जिसको हम जेंडर बोलते हैं। तो ये कानून ही जेंडर के बेसिस पे बनाया गया है, डिस्क्रिमिनेशन करते हुए। तो अगर कि आप ट्रांसजेंडर हो तो पहले आप ट्रांसजेंडर घोषित नहीं करे जाओगे, पहले आपको एक प्रोसीजर सरकार ने बनाया है, उस प्रोसीजर का पालन करना पड़ेगा, मेडिकल बोर्ड से अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद सरकार से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब जाके आप जो है ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी में फॉल करोगे, वरना नहीं करोगे। तो ये साफ तौर पर डिस्क्रिमिनेशन है। इसके बाद आ जाती है आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन है। आर्टिकल नंबर 21 का तो क्लियर वायलेशन है, जब नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया था, तो ये क्लियर तौर पे आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो जब इतने सारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट्स का वायलेशन किया जा रहा है, इसी रीजन की वजह से आर्टिकल 32 की मदद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया गया है और इस कानून को रद्द कर दिया जाए, यह मांग करी गई है। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि जो सरकार के द्वारा ये कानून जो बनाया गया है, ये जो सोच के साथ बनाया गया है, वो अच्छी सोच है, या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन या अमेंडमेंट्स या चेंजेस सरकार के द्वारा करे जाने चाहिए, या पूरे के पूरे कानून को ही रद्द कर देना चाहिए। आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। अगर कानून की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करोगे, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे कंप्लीट पीडीएफ आपको ये कानून की मिल जाएगी। तो इसमें सारे के सारे अमेंडमेंट्स करके रखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो मैंने आपको बताया था डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो जब मेडिकल बोर्ड से आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जाओगे और वो आपको जो है सर्टिफिकेशन देंगे, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। जब कानून पूरा बनाया गया है तो इसका प्रोसेस भी बहुत अच्छा खासा ध्यान में रखते हुए कि द मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन विच द पर्सन हु हैज अंडरगॉन सर्जरी टू चेंज द जेंडर आइदर मेल और फीमेल, मतलब एक मेल पर्सन ने अपने आप को फीमेल की सर्जरी कराई है या एक फीमेल ने मेल की सर्जरी कराई है, तो उसका सरकार एक डाटाबेस तैयार करेगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें इस कानून के अंदर लिखी हुई है। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन करने के बाद में उसको पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात फाइनली ये है कि हमारे एक एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, ये आपको पोस्टर भी दिखाई दे रहा होगा। तो एंड्रॉइड यूजर्स के लिए, आईफोन यूजर्स के लिए और लैपटॉप यूजर्स के लिए हर जगह अवेलेबल है। आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप कोई जुडिशरी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एपीओ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या लॉ से रिलेटेड जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता है मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर मैं वीक हूं, बीएनएसएस, बीएनएस, बीएसए एंड टीपीए, फैमिली लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बैचेस आपको अवेलेबल हैं, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस विद नोट्स, हिंदी, इंग्लिश और सीपी सारे के सारे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ में सारे बैचेस अवेलेबल हैं, आप लोग गो थ्रू जरूर करिएगा। और डेमो क्लासेस भी हर बैच के अंदर अवेलेबल हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लासेस को ये जज करते हुए कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, आप देख सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है और आपका क्या सजेशन है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।